नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत बिल्कुल पौधों में पानी देने के साथ। क्योंकि गर्मियां दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब टेम्परेचर भी बहुत हाई हो गया है, अभी बरसात भी नहीं हो रही है और बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने पौधों की हम देखभाल करें और बिल्कुल टाइम निकाल के उनको अच्छे से पानी दें, सुबह दें या शाम दें, तो जैसा भी हो सके। तो चलते हैं दोस्तों एक प्लांट के ऊपर जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो उसी के बारे में आज वीडियो शेयर करूंगी मैं आपके साथ कि आप गमले में अपने मोगरे के पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हो, जिसको कि जैस्मिन भी बोलते हैं। और दोस्तों इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि लोग बिल्कुल ज़रूर लगाना इसको पसंद करते हैं। कुछ हमारे ऐसे कॉमन से प्लांट हैं जिनको कि हम लगाना तो पसंद करते ही करते हैं। और चाहे दोस्तों किसी को ज़्यादा पौधे भी लगाना पसंद ना हो ना, तब भी ये कुछ कॉमन से प्लांट उनके घर में ज़रूर मिलते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, है ना, इस तरह के पौधे। तो कई बार दोस्तों क्या होता है, क्यारी में तो ये जो हमारी बेल है मोगरा की बहुत अच्छे से चलती है, जमीन में समझ लो लगी हुई हो तो। लेकिन गमले में थोड़ा सा इसको बचाना मुश्किल हो जाता है गर्मियों में, और सूखना शुरू हो जाती है ये, और ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं करती। तब हमें लगता है कि जिस पर्पस के लिए हमने लगाई थी वो पर्पस हमारा पूरा नहीं हो रहा, ना तो हमारी बेल अच्छे से चल रही है और ना उस पर फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी भी ये गमले में लगी हुई है, और जो मेरी क्यारी में लगी हुई है उन पे मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। और गमले की केयर ही मैं आपको आज बताऊंगी कि आपने गमले में कैसे इसको लगाना है। सबसे पहले तो दोस्तों इस प्लांट को पानी खूब ज़्यादा पसंद है, और सूरज की रोशनी तो पसंद है ही है, जो समर फ्लावर है तो। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी भी तो पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाते। समर का मतलब ये नहीं होता, समर का मतलब होता है कि बस ये समझ लो 38-39 डिग्री तक का टेम्परेचर समर वाले फूल बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर होने पे हमें थोड़ी सी उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और गमले में दोस्तों आप जैसा कि मिट्टी देख ही रहे हो, फूल भी देख रहे हो, तो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको दोस्तों थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी पसंद है, फुली ड्रेनेज वाली मिट्टी इसको नहीं है पसंद, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी रुकना भी चाहिए। ये नहीं है कि रुकना मतलब ये नहीं है कि इसमें इकट्ठा हो, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी थोड़ी देर ठहरे, मॉइस्ट रहे और कुछ देर रुके, मतलब एकदम से फुली ड्रेनेज मिट्टी आपकी ना हो। और दोस्तों जब भी आप इसकी सोइल बनाएं तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ें मिलाएं जिससे कि उस पर अच्छी फ्लावरिंग हो। उसमें आपकी गोबर की खाद हो सकती है, आपकी खुद की बनाई हुई घर में जो आपने कंपोस्ट बना रखी है वो हो सकती है, या डेली जो आपकी चाय पत्ती निकलती है घर में से आप वो भी इसमें वॉश करके डाल सकते हो। और दोस्तों जब भी आप गर्मियों के पौधों की इस तरह से मिट्टी बनाते हो तो आप देख रहे हो ना मिट्टी कितनी नीचे है। एकदम से आपने ऊपर तक गमला बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा पानी भी नहीं आ पाता गमले में। और एक दोस्तों नीचे सॉइल में जो ह्यूमिडिटी सी का लेवल होता है ना, वो नहीं क्रिएट हो पाता। कहने का मतलब ये, अगर आप ऊपर तक मिट्टी भर दोगे तो थोड़ा सा ही पानी आएगा और वो पानी फिर ड्रेन आउट हो जाएगा, और गर्मी है तो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी थोड़ी नीचे है ना, जैसे आप देख रहे हो गमले में, तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर पानी रुकेगा भी, एक मॉइस्चर से वाला जो माहौल है वो इस प्लांट के आसपास तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने किसी भी गर्मी के पौधे की मिट्टी बनानी है। जैसे कि मैंने जब गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने सारे पौधों की मिट्टी निकाल निकाल के गोबर की खाद भी मिला दी थी, और उनकी मिट्टी का जो स्तर है वो थोड़ा नीचा कर दिया था, ताकि गर्मियों में जब हम पानी दें तो कुछ देर रुके वो। और वो वीडियो भी शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों यही कुछ बातें हैं कि आप अपने जो समर फ्लावर है उनका ध्यान रख सकते हो। और इस तरह की बेलें दोस्तों बहुत नाजुक होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बेल हो। तो आपने अपने गमले को इस तरीके से रखना है कि और प्लांट्स के बीच में घुसा के रखना है, ताकि वो छुपा छुपा सा भी रहे और एकदम से डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी देर तक उस पर ना रहे। तो जैसा कि मैंने इसको भी छुपा ही रखा है, और पौधों के बीच में बड़े बड़े प्लांट्स हैं इसके साथ में, उनके बीच में से ये बेल जा रही है। और इस तरीके से दोस्तों एक बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट आपकी किसी भी बेल के लिए तैयार हो जाता है, और दूसरा फिर वो सूख भी नहीं पाती।
और दोस्तों आते हैं अब इसकी फ्लावरिंग के ऊपर। जैसा कि बहुत से लोगों के कमेंट है कि मैम हमारी बेल भी अच्छी चल रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि शायद आपकी जो मिट्टी है वो एल्कलाइन हो। एल्कलाइन का मतलब ये होता है कि हमारे ना फूलों को खिलने के लिए यही समझ लो बस कि थोड़ी सी ना एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। एसिडिक मतलब थोड़ी खटास वाली। तो उसमें आप विनेगर वगैरह या फिटकड़ी का पाउडर बना के वो आप पानी में मिला के दे सकते हो। तो फिर आपके फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप बेल को रखो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने छुपा के बेल को रखना है ताकि और पौधों के बीच में वो थोड़ी छुपी भी रहे और हल्की फुल्की उसको सनलाइट भी मिलती रहे और पौधों का साथ भी उसको मिलता रहे चढ़ने के लिए भी और वैसे भी थोड़ा सा हाइड सी हो जाए वो। तो इस तरीके से आपने अपने पौधे रखने हैं दोस्तों किसी भी बेल वाले के। और भी कईयों ने कोई कोई बेल पूछ रखी है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से फिर आपकी बेल है ना एक उसको सहारा सा मिल जाता है बढ़ने के लिए भी। और दोस्तों बेल को ना ये समझ लो कि ऊपर ही चढ़ना होता है ना। और पौधे तो फिर भले ही मतलब गमले के साथ साथ रहते हैं लेकिन इसको मॉइस्चर से वाला थोड़ा माहौल पसंद होता है। और वो माहौल दोस्तों खाली मिट्टी में ही नहीं मिलना होता। वो जब ये ऊपर जाएगी तब भी आपको थोड़ा सा इसको देख के ही लगाना है। तो इसी तरीके से आपने अपने सारे पौधे रखने इकट्ठे से करके। चाहे वो मोगरा का हो दोस्तों, मोगरा के बारे में तो चलो आज वीडियो था ही, लेकिन किसी भी तरीके के दोस्तों भले ही कहने को समर फ्लावर हैं ये या समर प्लांट्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा जो गर्मी होती है जब 39 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है ना 38 39 के, तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है कि अब हमें अपने पौधों को कैसे रखना है। तो जैसे मैंने रखे हुए हैं एकदम से इकट्ठे से कर करके। पहले ये सर्दियों में तो अलग अलग से रखे हुए थे लेकिन अब ये देख रहे हो और भी बेल लगी हुई है। तो मैंने ना बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में ना एक एक बेल का पौधा ऐसे छुपा सा रखा है। तो जिससे कि ये बड़े पौधे तो चलो गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन जो हमारे इस तरह से बेल वाले पौधे हैं ये वाले हैं है ना, तो इनका भी साथ इनको मिलेगा। और दूसरा जब ये ऊपर चढ़ेंगे तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल मिल जाएगा इनको। तो इस तरीके से अगर आप अपने बेलों वाले पौधों को रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके मरेंगे तो यही आपने इसके साथ करना है। जिसके मॉर्निंग ग्लोरी कह लो या आपके और कौन सी है एक वो वाली अपराजिता की बेल सॉरी है ना, वो भी इस तरीके की है, नाजुक सी बेल है। तो बस आप इस तरीके से रखोगे ना तो आपकी बेलें बहुत अच्छी चलेंगी और बिल्कुल नहीं सूखेंगी जैसे आप देख ही रहे हो। और सुबह सुबह जब आप उठोगे ना इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही होगी आपके गार्डन में, आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों इकट्ठे रखने से ना थोड़ा पानी देने में भी दिक्कत नहीं होती फिर है ना, एक ही जगह अपना उठाया और फटाफट से पानी दे दिया शावरिंग करके। और दोस्तों इस वक्त ना पौधों को माहौल भी ऐसे ही पसंद होता है कि एक दूसरे का साथ पाके है ना, थोड़ा सा ट्रॉपिकल सा एनवायरनमेंट, गिल्ला गिल्ला सा मॉइस्ट सा है ना, थोड़ी देर गिल्लापन सा रहे। अगर आपने एक एक गमला अलग अलग उठा उठा के रखा हुआ है तो वो तो जैसे ही पानी दोगे फटाफट से सूख जाएगा। और इकट्ठे रखोगे तो इस तरीके से आपस में फिर मतलब बैलेंस कर लेंगे अपने आप को। ये देखो सारे कितने अच्छे चल रहे हैं ना, लग भी नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है। और मैं इनको शाम को भी पानी देती हूँ जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है। और सुबह भी उठ के हल्की सी शावरिंग कर देती हूँ अगर पीछे मैं कपड़े वपड़े धो रही हूँ, साइड में धो रही हूँ या और कुछ कर रही हूँ तो वैसे मैं दे ही देती हूँ, डेली हल्की सी शावरिंग कर ही देती हूँ इन पे। कई बार मैं सोचती हूँ नहीं दूंगी फिर मुझसे रह ही नहीं जाता, मैं दे ही देती हूँ तो बस यही आपने करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के अपने गार्डन में बैठ के योगा किया करो और अच्छी अच्छी चीज़ें किया करो जो कि अच्छी लगे है ना। ये मैक्सिकन पेटूनिया के भी देखो कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, इसकी कटिंग भी आप इस वक्त लगा सकते हो और बहुत जल्दी दोस्तों इसकी कटिंग तैयार होती है। ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं, देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, बस अब आने ही शुरू हुए हैं, फिर तो सारी गर्मी भर आते ही रहेंगे। और ये सारी नई नई कटिंग्स है दोस्तों जो मैंने लगा रखी हैं। अब ये देखो पूरा इसने गमले भर लिए हैं और फिर इस पे बर्ड्स बनना शुरू होंगी खूब सारी। तो बस उम्मीद है आज का मोगरा की केयर आपको समझ में आ गई होगी। मोगरा क्या कोई भी आपका बेल वाला पौधा है आपने इसी तरीके से छुपा के रखना है उसको और पौधों के बीच में घुसा के। और दोस्तों जो भी आपके सेंसिटिव प्लांट है आपने उनके साथ ऐसे ही करना है, चाहे आपके गुलाब के प्लांट हो, ये सदाबहार वगैरह, ये मैक्सिकन पेटूनिया तो कर लेंगे गर्मी बर्दाश्त,
लेकिन कुछ हमारे नाम के समर प्लांट है लेकिन बहुत सेंसिटिव है वो, और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो बस आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और अपने पौधों को इतनी तपती हुई गर्मी से इसी तरीके से बचाना है। और हो सके तो रात को ही पानी दे दिया करो, क्योंकि रात का जो ठंडक वाला माहौल बनता है ना एक पौधों का, तो उससे सुबह की गर्मी में वो सरवाइव करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो बस जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।